हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जब आप कोई सेकंड हैंड प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उस पर जीएसटी किस तरह से लेवीड होता है और इस पर जीएसटी किस तरह से चार्ज किया जाता है और कितना परसेंट जीएसटी चार्ज किया जाता है, ये आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला है। सर, अगर आपने कोई कार परचेज की और वो कार आपने थोड़ा सी यूज करने के बाद आपने किसी और को सेल्स कर दी, या फिर आपने कोई ओल्ड फर्नीचर परचेस करके आपने वो ओल्ड फर्नीचर किसी को सेल्स कर दिया, या फिर आपने कोई बाइक परचेस की और उसको सेल्स कर दी। दैट मींस कि अगर आपका बिजनेस है सेकंड हैंड प्रोडक्ट परचेस करके उसको सेल्स करने का, तो उस समय आपके ऊपर जीएसटी किस तरह से लेवीड होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सर जीएसटी के अंदर। अगर हम बात करते हैं कि कोई एक प्रोडक्ट था जिसको आपने 1 लाख रुपीज में आपने परचेज कर दिया और आपने उसको 1,20,000 रुपीज में आपने सेल्स कर दिया। अब सर आपको जीएसटी 1,20,000 रुपीज पर चार्ज करना है या फिर कौन से अमाउंट पर चार्ज करना है, ये हम इस वीडियो के अंदर देखने वाला। अब इसको समझने से पहले हमको मार्जिनल स्कीम्स को समझना जरूरी है। व्हाट इज मार्जिनल स्कीम अंडर जीएसटी? जीएसटी के अंदर सर एक मार्जिनल स्कीम्स है जो कहती है जीएसटी इज ऑलवेज लेविड ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ द गुड्स। नॉर्मली सर हमारा जो भी जीएसटी होता है वो नॉर्मल जो आपके ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है। दैट मींस कि अगर हम कोई भी गुड सेल्स करते हैं, नॉर्मली अगर आपने अभी तक देखा होगा सर, आपने अगर 1,20,000 रुपीज का आपने कोई गुड सेल्स किया और उस प्रोडक्ट पर फॉर एग्जांपल 5% जीएसटी है, तो आपको सर 1,20,000 पे 5% जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा, चाहे उस पार्टी से आप कलेक्ट करें और आपको ये गवर्नमेंट को पे करना होगा। नॉर्मली सर यही होता है, जो भी आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है उस पर आपको नॉर्मली जीएसटी पे करना होता है। द मार्जिन स्कीम इज मेनली एप्लीकेबल टू सेकंड हैंड गुड्स। अब सर ये जो स्कीम है, ये स्कीम आपकी सिर्फ और सिर्फ सेकंड हैंड गुड्स पर एप्लीकेबल होती है। ओके, the GST is charges on difference between the value of the supply of the goods and the purchase price of the goods। अब सर ये मार्जिनल स्कीम्स क्या कहती है? नॉर्मली अगर हमने कोई एक प्रोडक्ट परचेज किया सर 1 लाख रुपीज का और उस प्रोडक्ट से हमने सर 1,50,000 रुपीज में सेल्स कर दिया। अब सर यहां पर दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 50,000 रुपीज। तो आपका जो जीएसटी चार्ज होगा सर वो ओनली फॉर 50,000 रुपीज पर चार्ज होगा, यानी कि पूरे सर 1,50,000 पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। जितना मार्जिन है, इसको बोलते हैं मार्जिन स्कीम, जितना मार्जिन है आपका उस पर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। ओके, GST is levied only the marginal amount to avoid double taxation as the goods have been previously taxed under the supply chain of the once again। सर पहले ही आपके 1 लाख के ऊपर ऑलरेडी सर जीएसटी पे कर चुके थे, यानी कि उसके ऊपर जीएसटी चार्ज हो गया था। अगर हम यहाँ पर फिर से 1.5 लाख के ऊपर अगर जीएसटी चार्ज करते तो सर ये नॉर्मली डबल टैक्सेशन हो जाता। तो डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए उन्होंने यहाँ पर एक मार्जिन स्कीम्स निकाली। सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स अगर आप कोई भी परचेज करते हो तो उस प्रोडक्ट पे जो भी जितना भी मार्जिन है उस मार्जिन पर सर आपको टैक्स पे करना होता है। ओके, कितना परसेंट पे करना है देखेंगे। कंडीशन टू बी फुलफिल अवॉइड द मार्जिन स्कीम। अब सर इसकी कंडीशन भी है। क्या कंडीशन है? सबसे पहले सप्लायर ऑफ गुड्स मस्ट सेकंड हैंड गुड्स डीलर। सर उस पर्सन का जो बिजनेस है वो बिजनेस सेकंड हैंड गुड्स परचेज करके सेल्स करने का बिजनेस है और वो सेकंड हैंड गुड्स डीलर है। Opting for margin scheme means the taxpayer cannot avail input tax credit। अब सर ये जो है ये 1 लाख रुपए का जो भी उन्होंने गुड्स परचेज किया, जिसका भी उसका बिजनेस है, 1 लाख रुपए का गुड परचेज किया, सामने वाले पर्सन ने अगर जीएसटी चार्ज लगा के उसको बिल दिया या कैसे भी बिल दिया, वो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि सर ये मार्जिनल जो प्रोडक्ट अमाउंट है उसके ऊपर जीएसटी पे कर रहा है। तो सर 1 लाख रुपए के ऊपर वो जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेगा। इफ द गुड्स अंडरगो एनी फर्दर प्रोसेसिंग द नेचर ऑफ गुड्स शैल नॉट बी चेंज। मतलब ये है कि सर अगर आपने कोई भी फर्नीचर फॉर एग्जांपल सेकंड हैंड फर्नीचर आपने किसी से परचेस किया, अब उस फर्नीचर को आपने थोड़ा सा रिपेयर किया, कहीं टूट गया था, कुछ भी हुआ, फेविकोल से चिपकाया, ऐसा किया आपने, थोड़ा सा उसको रब किया और उसको क्लीन करके आपने किसी और को सेल्स कर दिया, तो उससे आपके प्रोडक्ट चेंज नहीं हुआ। आपका प्रोडक्ट तो फर्नीचर चेयर है तो चेयर ही बनी रहेगी। चेयर का अगर और कोई चेंज हो गया अगर आप सेल्स करते तो वो आपके सेकंड हैंड गुड्स में नहीं आता। ओके, अ ट्रांजैक्शन मस्ट बी अ टैक्सेबल सप्लाई, और वो ट्रांजैक्शन आपका टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए, यानी कि इसके ऊपर जीएसटी लेविड होना चाहिए।
क्लियर है। एग्जाम्पल्स यहाँ पर एक और, XYZ Limited is a dealer second hand two wheelers. The purchase a second hand Honda Activa original price 80,000 is 40,000 from unregistered person. सर जो Honda Activa है जो ओरिजिनल प्राइस अगर उसकी 80,000 रुपीज है उसको उन्होंने 40,000 रुपीज में सेकंड हैंड में परचेज कर दिया। द सेल द सेम व्हीकल इज 55,000 और उन्होंने 40,000 में परचेज करके 55,000 रुपीज में सेल्स कर दिया। After minor reversing works, as per 28 June 2000 notification, the supply of two-wheeler of the company for 40,000 exempted. उसके लिए जो 40,000 रुपीज में उसने जो परचेज किया वो exempted है। GST will be levied on the sale of transaction only for 55,000 with the customer. For GST will amount only for 15,000. अब सर सेल ट्रांजेक्शन आपका 55,000, आपने उनको सेल्स कितने में किया? 55,000 रुपीज में आपने एक्टिवा सेल की, लेकिन यहां पर आपको जीएसटी से 15,000 रुपीज पर पे करना है, क्योंकि 55,000 40,000 में जो भी डिफरेंसेस है, आपका जितना मार्जिन है, आप जितना कमा रहे उसके ऊपर आपको 15,000 पर आपको जीएसटी पे करना है। सिंस द मार्जिनल स्कीम इज बीइंग ऑप्टेड, द कंपनी कैन नॉट क्लेम एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट, और जो मार्जिनल स्कीम्स ऑप्ट करता है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेता। अब सर यहां पर बात कर रहे हैं कि जीएसटी कितना रेट लगता है। सर जो एक नॉर्मल टैक्स पेयर का जितना रेट लगता है उससे बहुत कम रेट लगता है। अब वो भी सर अलग अलग डिपेंड करता है कि मार्जिनल स्कीम्स के थ्रू किसी प्रोडक्ट के ऊपर क्या रेट है। ओके, अब बात करते हैं, इफ मार्जिनल स्कीम्स ऑप्टेड फॉर ट्रांजैक्शन इज सेकंड हैंड गुड्स, द पर्सन सेलिंग द कार्स टू द कंपनी शैल नॉट इशू अ टैक्सेबल इनवॉइस एंड द कंपनी परचेजिंग द कार शैल नॉट बी क्लेम बाय एनी आईटीएस। अब यहां पर सर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर अगर आप ने कोई भी सेकंड हैंड गुड्स परचेस करके अगर किसी को सेल्स किया तो आप उसका टैक्सेबल इनवॉइस प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका सेकंड हैंड गुड्स है, आप उसका इनवॉइस प्रोवाइड नहीं करेंगे और सामने वाला पर्सन सर इसका आईटीसी नहीं ले पाएगा। इसलिए नहीं ले पाएगा क्योंकि आप उनको इनवॉइस टैक्सेबल इनवॉइस दे ही नहीं रहे हो, तो वो सामने वाला भी उसका आईटीसी नहीं ले पाएगा। तो सेकंड हैंड गुड्स नॉर्मली आपकी जितनी भी मार्जिनल वैल्यू होती है उस पर जीएसटी चार्ज किया जाता है, और ये आपको आपके जीएसटीआर 1 के अंदर अगर आप सेल्स कर रहे हो तो जीएसटीआर 1 के अंदर और जीएसटीआर 3B के अंदर आपको उसका पेमेंट करना है। सामने वाले पर्सन से आपको टैक्स कलेक्ट नहीं करना है, ये जो पेमेंट है ये पेमेंट आपको अपने तरफ से देना है। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं 15,000 रुपीज, तो 15,000 रुपीज पे अगर हम 18% की अगर बात करते हैं तो 15,000 का 18% जितना भी होगा उतना आपको टैक्स पे करना है। और B2C अनरजिस्टर्ड डीलर्स में जाएगा आपके जीएसटीआर 1 में, और फिर उसका आपको जीएसटीआर 3B में पेमेंट करना है। आई होप ये जो मार्जिनल स्कीम है ये आपको इजी तरीके से समझ में आई। सर अगर हमारे YouTube के ऊपर जितने भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं वो आपको इजी तरीके से समझ में आते हैं या नहीं आते, प्लीज थोड़ा सा आप कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर आपका एक कमेंट्स अगर हमें बहुत पॉजिटिव करता है और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर हम आपको देते हैं। अगर आप टैक्सेशन और अकाउंटिंग फील्ड में अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो, अपना फ्यूचर अगर ब्राइट करना चाहते हो, तो हमारा सर टैक्स कंसल्टेंट कोर्स है जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है। आप अपनी इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, वहां से आप हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को अगर आप बाद में देख रहे हो तो हमेशा हमारी बैच सर कंटिन्यूसली चलती रहती है। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखे हैं और आपको स्क्रीन पर भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर वहां पर सर रन कर रहे हैं। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो सर आप हमें कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। एक बार फिर से अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, जय